हेलो सभी के लिए नमस्कार। आज हम देख रहे हैं वर्ग 3 पात्रता परीक्षा कब है, आपकी तैयारी कैसे करनी है, एग्जाम पैटर्न क्या है, साथ ही साथ आयु, सिलेबस, योग्यता सभी के बारे में हम जानकारी देखेंगे। इस वीडियो में हमें सब प्रकार की जानकारी मिलेगी, जैसे वर्ग 3 की परीक्षा, आयु से संबंधित, योग्यता, योग्यता के बाद जो वैकेंसी आई हैं वह राजपत्र में कितनी वैकेंसी हैं, इसी के साथ चयन परीक्षा कितने चरणों में होगी, इसी के साथ जो तैयारी है तैयारी का सही तरीका क्या है जिससे ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तैयारी के अन्य तरीके भी हम देखेंगे जिससे आपका यह एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि यह सभी जानकारी आपको पहले से है कि तैयारी कैसे करना है, क्या है। सभी जो तैयारी कर रहे हैं सभी इस बारे में जानते हैं, लेकिन क्या होता है कुछ दिनों बाद हम ध्यान नहीं करते हैं, इसीलिए आपको रिकॉल कराने आए हैं हम। तो देखते हैं संपूर्ण जानकारी। सबसे बड़ी बात इस समय क्या हो गया है, तैयारी में जितने भी अभ्यर्थी हैं उनमें से अधिकांशतः मोबाइल देखते होंगे। तो मोबाइल से जो रील चलती है ना, जो हम 5 और 10 सेकंड तक अपना जो माइंड है ना, माइंड को हम एक जगह स्थिर कर पाते हैं 5-10 सेकंड, उसमें हमें पता चल जाता है कि हमें यह वीडियो देखना है या नहीं देखना है। उसके चलते कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। फायदे क्या हैं कि जो बड़ी जानकारी है वह हमें छोटे रूप में मिल जाती है, यानी कम समय में ज़्यादा जानकारी मिल जाती है। घाटे क्या है, घाटे यह हैं कि हम अपना दिमाग तैयारी के लिए 5 से 7 घंटे एक जगह स्थिर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उससे हमें आदत हो जाती है। तो थोड़ा सा यह जो टेक्नोलॉजी है उसका आपके ऊपर फायदा और नुकसान होगा, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि हम सर्विस करें, अपने सपने पूरे करें, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम तैयारी किस तरीके से करें जिससे हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। वर्ग 3 की तैयारी हो या किसी भी नौकरी की तैयारी हो, जो हम आगे तरीका बता रहे हैं उस तरीके से यदि आप तैयारी करते हैं तो आप दुनिया का कोई भी टेस्ट फाइट कर सकते हैं, क्योंकि सभी को पता होता है किस प्रकार पढ़ना है, लेकिन हम पढ़ाई में इतने व्यस्त हो जाते हैं या फिर हम दबाव में आ जाते हैं तो कुछ पॉइंट को हम भूल जाते हैं। इसीलिए सभी हम पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे कि तैयारी कैसे करना है। यदि आप इस प्रकार से तैयारी करते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई भी टेस्ट हो आप फाइट कर लेंगे। देखते हैं जानकारी। सबसे पहले हम वीडियो में देखेंगे वर्ग 3 में आयु, योग्यता, वेतन, चयन प्रक्रिया, एग्जाम पैटर्न, क्वालिफिकेशन, मार्क कितने हैं, कितने पद खाली हैं, नई भर्ती आपकी अगस्त में आ गई है, कैसे करें तैयारी जिससे यह एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। इसी के चलते हम इस वीडियो में देख रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आयु सीमा। आयु सीमा इसमें कितनी होती है, 1 मिनट यदि हम इसका कलर चेंज करें, आयु सीमा कितनी है, 21 से 40 वर्ष। 21 से 40 वर्ष इसमें आयु सीमा है। साथ ही साथ जो रिलैक्सेशन दिया जाता है, जो अलग से छूट मिलती है, वह कैटेगरी वाइज अलग से है। टोटल इसमें 54 वर्ष तक, 54 वर्ष तक हम फार्म डाल सकते हैं। इसकी योग्यता क्या है, योग्यता आगे सबसे पहले आपको 12th पास होना चाहिए, इसी के साथ आपका डीएलएड या फिर बीएलएड होना चाहिए। डीएलएड या बीएलएड योग्यता होनी चाहिए। बीएड वालों को पिछली बार से इसमें पेपर देने का अधिकार नहीं है, कोर्ट के द्वारा आदेश आया था, तो जो बीएड वाले हैं इनके लिए पेपर नहीं दे सकते, सिर्फ बीएड या डीएलएड या 2 वर्ष का समकक्ष डिप्लोमा होना चाहिए। इसी के साथ इसकी वेतन कितनी है, वेतन 25,300 प्लस महंगाई भत्ता है। कितनी है, 25,300 और महंगाई भत्ता आपके लिए वेतन दी जाएगी। आगे हम देखते हैं, यह कुछ स्लाइडें डाली हैं हमने जो इससे संबंधित हैं। इसी क्रम में यदि हम आगे देखते हैं तो जो वैकेंसी हैं वह आपकी आ गई हैं। जैसे ही हम ईएसबी खोलते हैं, जैसे ही हम ईएसबी खोलते हैं तो ईएसबी पर हम देखते हैं कि ईएसबी पर कलर चेंज कर लें हम। हाँ, ईएसबी पर जैसे ही हम देखते हैं आपका 13 और 14 नंबर, तो 14 नंबर पर आपकी वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा के बारे में दिया है, जिसकी डेट है अगस्त 26। अगस्त 26 इसकी डेट है। लेकिन यदि आप किसी भी तैयारी को कर रहे हैं, अच्छी बात है, उसका रिवीजन करते रहें, लेकिन जैसे ही आपने पता चलता है कि जो पेपर की डेट है वह आ गई, तो आपके लिए और तैयारी फास्ट कर देना है, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी क्या करते हैं, जैसे ही फॉर्म डलता है सबसे पहले हम इंतजार करते हैं फॉर्म का। फॉर्म का इंतजार करते हैं कि फॉर्म कब भरें। जब फॉर्म भर जाते हैं उसके बाद तैयारी शुरू करते हैं, पेपर कोई सा भी हो,
क्योंकि फॉर्म भरने के बाद ईएसबी ने अब कितने दिए हैं, सिर्फ 30 से 45 दिन का समय देती है ईएसबी, इसी बीच पेपर करा लेती है। तो जैसे ही अब हमें जानकारी लग गई है, क्या है, अगस्त 26 में इसका पेपर है, तो हमें अपनी तैयारी यदि आप पहले से कर रहे हैं तो और फास्ट कर दें, नहीं कर रहे हैं तब तो आपको और ज़्यादा फास्ट करने की ज़रूरत है। इसी क्रम में वर्ग 2 की भी है, वर्ग 2 की आपकी जुलाई में है। इसमें जो पात्रता परीक्षा है पहले कब हुई थी, पहले तो जो 2018 के अभ्यर्थी हैं उस समय एक परीक्षा होती थी जो वो चयन परीक्षा मान सकते हैं। तो चयन परीक्षा भी यदि हम माने, क्योंकि एक ही पेपर होता था, उससे ज्वाइनिंग हो जाती थी। जो अभ्यर्थी 2018 के पास आउट हैं उन्हें यह परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, उनकी मान्य है। इसी के साथ एक पेपर हुआ था इसका 22 में और दूसरा हुआ था इसका 24 में। पहला पेपर जो 22 में पास आउट हैं उन्हें भी पेपर देने की आवश्यकता नहीं है और जो 24 में हैं उन्हें भी नहीं है। यानी इससे पहले जिसने भी पात्रता परीक्षा दी है और वो पास हैं, उन्हें पात्रता परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ जो 2018 में पास हुए थे अभ्यर्थी, जो एक परीक्षा थी उसमें पास हैं, तब भी आपको पात्रता परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप पास नहीं हैं तो आपका अगस्त 26 में पेपर है। तो पेपर की आप तैयारी शुरू कर लें। आगे हम और जानकारी देख रहे हैं। जैसे ही हम देखते हैं वैकेंसी कितनी है। वैकेंसी इसमें यदि हम 27 दिसंबर 2024 का राजपत्र देखते हैं तो राजपत्र के अनुसार इसमें वैकेंसी कितनी है। अभी जो वैकेंसी आई थी चयन परीक्षा में वह आपकी 13,089 वैकेंसी आई थी। 13,089 वैकेंसी आई थी। कुछ वर्ग 2 में वैकेंसी थी, उन्हें यदि हम अलग कर देते हैं तो एक मोटा मोटा 15,000 अलग कर देते हैं। यदि हम 15,000 वैकेंसी अलग भी कर दें तब भी हमारे पास कितनी वैकेंसी बचती हैं, इसे हम देखते हैं। प्राथमिक शिक्षक में 1,31,152 वैकेंसी हैं। 13,000 वर्ग 3 की चयन परीक्षा हो चुकी है और जो वर्ग 2 के साथ वर्ग 3 की आई थी उसमें भी यदि हम आपको 2,800 के लगभग, तो 14-15,000 यदि हम वैकेंसी 15-16,000 वैकेंसी कम कर देते हैं तब भी अभी वर्ग 3 में 1,25,00,000 यानी 1,15,000 के पद खाली हैं। लेकिन सरकार इतने पद नहीं भरते हैं, क्योंकि यदि एक साल पर एक साथ पद भर दिए जाएंगे तो फिर अभ्यर्थी अगले साल परीक्षा कैसे देंगे। इसीलिए 8,000, 10,000, 15,000 के जो एक नियम है उस नियम के तहत वह पद निकाल रहे हैं। तो अगले वर्ष यह जो पद हैं आपको वही 10-20,000 के बीच देखने को मिलेंगे। यदि सरकार पूरे पद भरते हैं तो पद आपके 1,15,000 के लगभग हैं। आगे हम इसी पेपर को देखते हैं। जो यह पेपर है यदि हम यहाँ देखें प्राथमिक शिक्षक के, यह आपके पद हैं 100% आपके सीधी भर्ती से भरे जाने हैं। अब कितने आते हैं इतना तो जानकारी अभी नहीं दी है किसी प्रकार से, लेकिन हाँ इतना है कि 15 से 20,000 पद आएंगे। अब देखते हैं चयन परीक्षा। चयन परीक्षा 3 चरणों में ली जाती है, पहला, दूसरा और तीसरा। यह सभी को पता है, हमने पहले ही बताया था कि यह जानकारी सभी को है। पहला है आपका पात्रता परीक्षा ली जाती है, दूसरा है आपका चयन परीक्षा ली जाती है, तीसरा है दस्तावेज वेरिफिकेशन। 3 चरण हो गए। पहले में पात्रता परीक्षा, दूसरे में वेरिफिकेशन, पहले में पात्रता परीक्षा, दूसरे में चयन परीक्षा और तीसरे में वेरिफिकेशन। इसके बाद ज्वाइनिंग हो जाती है। तो यह है आपकी जो प्रक्रिया है उसके चरण है। अब हम इसे देखते हैं जो इसमें वैकेंसी है इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस आपका यह रहा, जिसमें बाल विकास है, लैंग्वेज फर्स्ट है, लैंग्वेज सेकंड है, मैथ है और आपका एनवायरनमेंट है। यह सभी 33 नंबर के आते हैं। 33 नंबर के सभी आते हैं। 150 नंबर का पेपर होता है जिसमें हमें यह 5 विषय देखने को मिलते हैं। अब इसमें पास के लिए क्या करना होता है, तो प्राथमिक शिक्षक के लिए जो अनरिजर्व हैं उनके लिए 60% और जो रिजर्व हैं उनके लिए 50% लाना होता है। इसमें जितने भी रिजर्व अभ्यर्थी हैं ईडब्ल्यूएस भी इसमें शामिल है 50% और अनरिजर्व के लिए 60% में पास होते हैं। ज़्यादा नंबर लाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि 150 में से आपको 140 लाना है, बस आप पास हो जाएं, अगली बार आप चयन परीक्षा दे सकते हैं। अभी तक जो नियम है यही है। अब आगे यदि प्रोसेस चेंज होती है तो अलग है, लेकिन पास ही माना जाता है।
अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तैयारी कैसे करें। किसी भी नौकरी की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यह नियम फॉलो करना पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि समय नहीं मिलता है। ऐसा नहीं होता है कि हम उठे सुबह, सुबह से कोचिंग में बैठ गए, कोचिंग से रात को आए, अब वहाँ जो पढ़ाया जा रहा है वह पढ़ रहे हैं, वही रिवीजन हो रहा है, वही मॉक टेस्ट हो रहा है, ऐसा नहीं। यदि आप कोचिंग भी जाते हैं तो कुछ समय के लिए जाते हैं, यदि आप मोबाइल से भी पढ़ते हैं तो वो भी एक समय निश्चित होता है इतने समय के लिए। और सेल्फ स्टडी करना सबसे अच्छा और सबसे खराब काम माना जाता है। क्यों? क्योंकि सेल्फ स्टडी के लिए समय नहीं मिलता। मान लीजिए हम घर पे बैठे हैं और सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, किसी प्रकार से कोई दोस्त आए या फिर कोई काम आया तो क्या करते हैं, हम उसमें व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन यदि कोचिंग का समय है, आप किसी ऐप के माध्यम से पढ़ रहे हैं या कोचिंग पर जाके पढ़ रहे हैं तो वहाँ निकल जाते हैं। तो सेल्फ स्टडी करना जितना कठिन है उतना ही सरल है। इस बात का आप ध्यान रखें। यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार से आप समय खराब ना करें, पहली बात। अब हम देखते हैं तैयारी कैसे करना है। तैयारी आपको कैसे करना है? सबसे पहले तो तैयारी आपको आज से ही शुरू कर देनी है। तैयारी आज से ही शुरू कर देनी है, सबसे पहली कंडीशन। अगली क्या है? सिलेबस। जो आपका सिलेबस है, सिलेबस को आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपको पढ़ना है। सिलेबस का एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए। दूसरा है आपको तो सिलेबस बेस्ड पढ़ना है। दूसरा है आपका रिवीजन। रिवीजन बहुत आवश्यक है। जैसे ही हम किसी भी नौकरी की सर्विस की तैयारी करते हैं और हम पढ़ते हैं, अगर हम पढ़ते ही जाएंगे और रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। इसलिए रिवीजन करना अति आवश्यक है। जो पढ़ा हुआ है उसके लिए दोबारा से रिवीजन करना आवश्यक है, नहीं तो वह पेपरों में याद नहीं आएगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं? रिवीजन में हमें मोस्ट लगता है उसके शॉर्ट नोट बना सकते हैं। शॉर्ट नोट बना सकते हैं जिससे जब हम पेपर देने जाएं तो उन्हें फेर सकें। उससे संबंधित सभी रिकॉल हो जाएगा हमारे लिए। अब हम देखते हैं आगे। आगे प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले हमें सिलेबस के आधार पर हमें तैयारी करनी है, उसका रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। अब हमें प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के लिए हम एमसीक्यू कर सकते हैं। एमसीक्यू बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एमसीक्यू है उसी के माध्यम से हमें जो हमने तैयारी की है उसका पता चलता है कि कितने आ रहे हैं और हमें रिकॉल भी होता है। इसी के साथ हम टेस्ट लगा सकते हैं जिसमें मॉक टेस्ट शामिल हैं। और पुराने पेपर अति आवश्यक है। पुराने पेपर से एक लेवल पता चलता है किस लेवल के प्रश्न होते हैं और क्या क्या उसमें पूछा जाता है। अब हमने ये सभी कर लिया। इसी के साथ एक काम और करना है। आपको कभी भी जिंदगी में हारना नहीं है। कभी भी जिंदगी में आपको ऐसा नहीं सोचना कि मैं नहीं कर सकता, हम नहीं कर सकते, क्योंकि सभी बड़े बड़े काम इंसानों ने ही किए हैं। इसलिए कभी भी हताश नहीं होना है। कभी कभी क्या है, एक आध हमने पेपर दे लिया या दूसरा पेपर दे लिया तो खुद में लगने लगता है कि यह काम हम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। आप अपने आप को कभी भी छोटा ना समझें, अपना हौसला ना गिराएं कि हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में जो भी आविष्कार हुए हैं, छोटे हों बड़े काम हो, सभी इंसानों ने किए हैं। छोटे से लेकर बड़ा काम सभी इंसान कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी हताश नहीं होना है कि हम यह नहीं कर सकते हैं। आगे है, आगे कुछ आपको और ध्यान रखना है। तैयारी के तरीके में आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है। जो आपका पाठ्यक्रम है उसे नवीनतम आधार के पाठ्यक्रम से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपने बुक ली उसमें पढ़ना शुरू कर दिया। अब वह बुक कितनी पुरानी है इस बात का भी ध्यान रखना है। अमूमन यह कोई गलती नहीं करते हैं, फिर भी हम यह चाहते हैं कि 1%, 0.1% भी किसी भी प्रकार से गलती ना हो। इसीलिए आगे आपको क्या करना है? आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ऐसा नहीं कि बाद में देख लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। जो भी आपके सामने आता जाता है क्रम बाय क्रम, आप उसको तैयार करते रहें और क्लियर करते रहें। संपूर्ण आपको सिलेबस पढ़ना है। इसी के साथ थ्योरी भी पढ़नी है, एमसीक्यू भी पढ़ने हैं। आपको टॉपिक के आधार पर पढ़ना है। बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न भी पढ़ना है, पुराने पेपर भी लगाना है। इससे संबंधित आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। हर चीज का एक बैलेंस बना के रखना है। आपको पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है, मॉक टेस्ट भी लगाने हैं और हर चीज का एक बैलेंस होना चाहिए। तभी हम
किसी भी प्रकार की नौकरी को फाइट कर सकते हैं। इसी के साथ टाइम मैनेजमेंट सबसे आवश्यक है। हमने पहले भी बताया कि टाइम मैनेजमेंट आवश्यक है। मान लीजिए हमारे पास 5 विषय हैं। कितने हैं? 5 विषय हैं आपके पास और आपके पास 24 घंटे हैं। अब हम 24 घंटे में से कितने घंटे पढ़ते हैं? हमने लगाया 10 घंटे पढ़ते हैं। 10 घंटे पढ़ते हैं और विषय हैं 5, यानी एक विषय के लिए आप 2 घंटे देंगे। एक विषय के लिए 2 घंटे देंगे। इस बीच में यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई विषय हमारा पहले से पढ़ा है या यह पढ़ने में सरल हो रहा है, उसमें हम 1.5 घंटे कर सकते हैं और जो विषय टफ है उसमें हम 2.5 कर सकते हैं। लेकिन टाइम मैनेजमेंट बनाना है हमें। किस विषय के लिए कितना समय देना चाहिए, कौन सा विषय हमें ज़्यादा टफ लग रहा है उसमें ज़्यादा समय देना है, कौन सा विषय हमारा पढ़ा है या हमें समझ में अच्छा आ रहा है जो कम समय में भी हम समझ सकते हैं, उसे समय कम देना है। तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना है। आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं या फिर दुनिया में किसी भी सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। आगे देखते हैं हमने बताया आपको 3 चरणों में तैयारी के चरण बाँटने हैं। सबसे पहले सिलेबस वाइज़ पढ़ना है, फिर आपको रिवीजन करना है, रिवीजन के बाद फिर आपको प्रैक्टिस करना है। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। अब यह जो आपके विषय हैं दोबारा देख लीजिए, यह आपका सिलेबस है। इसी के साथ आपका जो टोटल सिलेबस है वह है, आप रोककर वीडियो को देख सकते हैं। जो सिलेबस है आपका, यह रहा आपका सिलेबस। इसमें सभी जो सिलेबस दिया गया है आप इसको देख लें रोककर। जो भी आपका सिलेबस है आपका संपूर्ण सिलेबस इसमें दिया गया है। तो वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा हो, इसी प्रकार इसके बाद चयन परीक्षा आएगी या फिर किसी भी प्रकार की आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। मिलते हैं ऐसे ही अपडेट के साथ, ऐसी ही जानकारी के साथ अगली वीडियो में।